नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में पिक्चर इन पिक्चर व्यू कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है और जहाँ पे एक्टिविटी का टैग होगा वहाँ पे आपको ये वाली लाइन लिखनी है, कॉन्फिग चेंजेस स्क्रीन साइज स्मॉलेस्ट स्क्रीन साइज स्क्रीन लेआउट ओरिएंटेशन। ओके, ये वाली लाइन लिखनी है। उसी के साथ साथ ये भी लिखना है, सपोर्ट्स पिक्चर इन पिक्चर ट्रू। ओके, ये दो लाइंस आपको एक्टिविटी टैग में अपने लिखनी है। ओके, देन आप देखते हैं यूआई। देखिए यूआई में हमारे पास यहाँ पे एक इमेज भी होगा और यहाँ पे एक बटन होगा जिसके ऊपर लिखा है पिक्चर इन पिक्चर। ओके, इसका यूआई देखते हैं, इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है वो इमेज व्यू। इसकी विड्थ और हाइट देखिए, फिलहाल 200 है। जब हम लोग पिक्चर इन पिक्चर व्यू में जाएंगे, मोड में जाएंगे, तो हम लोग इसकी विड्थ को और हाइट को मॉडिफाई करके छोटा भी करेंगे। ओके, तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये थोड़ा आगे हमें हैंडल करना है। फिलहाल इसकी हाइट और विड्थ 200 dp है और ये है वो बटन जिसपे लिखा हुआ है पिक्चर इन पिक्चर। ओके, अब देखते हैं कॉटलिन कोड। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो बटन और इमेज व्यू। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। इसके बाद बटन और इमेज व्यू इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। इमेज व्यू में कोई इमेज फिलहाल सेट करते हैं। ओके, मैं ये वाली इमेज सेट कर रहा हूँ, एंड्रॉयड वाली। ओके, ये वाली इमेज दिखाई जाएगी इमेज व्यू में। अब जब यूजर उस बटन को क्लिक करेगा तब ये स्टार्ट पिक्चर इन पिक्चर ये फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं। ये हमने बनाया हुआ फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐप की जो साइज है उसको रिड्यूस करते हैं। ऐप की जो ओवरऑल रेशियो है, साइज है, उसको रिड्यूस करते हैं इस तरह से। ओके, ताकि ये पिक्चर इन पिक्चर मोड में आ जाए। ओके, इस तरह से हम ऐप की साइज को रिड्यूस करते हैं। फिर इस तरह से पिक्चर इन पिक्चर मोड को इनेबल करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो ऐप पहले बड़ा सा दिख रहा था पूरे स्क्रीन के ऊपर, वो अब छोटा होके स्क्रीन के एक साइड में एक छोटी सी विंडो में आ जाएगा। जैसे ये मेरा यहाँ पे आपको वीडियो दिखाई दे रहा है ना साइड में, वैसे ही कुछ इस तरह वो आपका पूरा ऐप एक छोटी सी विंडो में आ जाएगा। ओके, ये हम करते हैं इस स्टार्ट पिक्चर इन पिक्चर फंक्शन का यूज करके। यहाँ पे हम पूरे ऐप की हाइट और विड्थ पहले नापते हैं कि कितनी है, उसको छोटा करते हैं साइज में, और फिर इनेबल पिक्चर इन पिक्चर मोड फंक्शन को कॉल करते हैं। अब ऐप जो है हमारा छोटा हो चुका है, पिक्चर इन पिक्चर मोड में जा चुका है। तब जाके कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन ऑन पिक्चर इन पिक्चर मोड चेंज। ओके, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है एंड्रॉइड फ्रेमवर्क का, ऑन पिक्चर इन पिक्चर मोड चेंज। यहाँ पे जब भी हम लोग नॉर्मल लेआउट से पिक्चर इन पिक्चर मोड में जाते हैं या पिक्चर इन पिक्चर मोड से नॉर्मल लेआउट में जाते हैं, तब तब ये फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि हम लोग फिलहाल कौन से मोड में है, पिक्चर इन पिक्चर मोड में है या नॉर्मल मोड में। अगर हम लोग पिक्चर इन पिक्चर मोड में हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी इमेज व्यू है जिसकी साइज बाय डिफॉल्ट 200 डीपी थी, हाइट भी 200 डीपी की थी और ये विड्थ भी 200 डीपी की थी, उसको हम लोग चेंज करते हैं। अभी उसको छोटा करना है ना, क्योंकि विंडो ही पूरी छोटी हो चुकी है ऐप की, तो उस इमेज व्यू को भी छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे उस इमेज व्यू को छोटा करते हैं। हम उसकी साइज और हाइट और विड्थ जो है उसको 100 पिक्सेल्स करते हैं। ओके, और अभी वो जो बटन हमारा है पिक्चर एंड पिक्चर वाला, अब उसको दिखाने का तो कोई मतलब नहीं है, तो हम उस बटन को यहाँ पे हाइड कर देते हैं। ओके, जब भी आप पिक्चर एंड पिक्चर मोड में जाएगा तो हम लोग उस बटन को हाइड कर देंगे और इमेज को भी छोटा कर देंगे। और जब भी ऐप नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा वापस, तो हम लोग क्या करेंगे, इमेज को उसकी ओरिजिनल हाइट और विड्थ दे देंगे 200 और हमारा जो बटन था उसको वापस विजिबल करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग हाइट और विड्थ मेंशन कर सकते हैं वो पिक्सेल्स में ही कर सकते हैं, लेकिन हमने यूआई फाइल में जो मेंशन की थी हाइट और विड्थ वो डीपी में थी। तो हमें पहले एक क्या करना पड़ेगा, हमारी जो डीपी है, डीपी वैल्यू उसको पिक्सल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे डीपी टू पिक्सल ऐसा फंक्शन हमने यूज किया है। तो यहाँ से हम लोग 200 पिक्सल पास करेंगे, सॉरी 200 डीपी पास करेंगे, डीपी वैल्यू, तो वो हमें उसकी इक्विवेलेंट पिक्सल वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ हम लोग सिर्फ पिक्सल वैल्यू ही यूज कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे वो जो इमेज व्यू है वो अपने ओरिजिनल हाइट और विड्थ जो कि थी 200 डीपी उसमें आ जाएगी और हमारा बटन भी जो है वो वापस शो हो जाएगा।
तो ये था हमारा ऑन पिक्चर एंड पिक्चर मोड फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या हैंडल करते हैं, जब ऐप पिक्चर एंड पिक्चर मोड में चला जाएगा तब क्या करना है यूआई के साथ, और जब नॉर्मल मोड में आ जाएगा तब क्या करना है यूआई के साथ, ये हम लोग यहाँ पे हैंडल करते हैं। और सबसे एंड में है ये फंक्शन जिसका नाम है ऑन यूजर लीव हिंट। जब यूजर ऐप को ही पूरी तरह बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, तब भी हमें पिक्चर एंड पिक्चर मोड को स्टार्ट करना है। ओके, अभी उसने उस बटन को क्लिक नहीं किया है, उसने ऐप को ही बंद कर दिया है। जैसे हम लोग वीडियो प्लेयर में करते हैं ना किसी, उस तरह से उसने ऐप को ही बंद कर दिया है, तब भी हम लोग स्टार्ट पिक्चर एंड पिक्चर इस फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि ऐप जो है बाय डिफॉल्ट पिक्चर एंड पिक्चर मोड में चला जाए। ओके, ऐप को उसने पूरी तरह क्लोज नहीं किया है, उसने बस ऐप को अभी बैकग्राउंड बैकग्राउंड में डाल दिया है। ऐप ड्रॉअर में ऐप है मौजूद, लेकिन वो फिलहाल बैकग्राउंड में है, वो फोरग्राउंड में उसे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, उस समय हम ये पिक्चर एंड पिक्चर मोड में ऐप को डाल देंगे। हम जब ये प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। फिलहाल हम लोग नॉर्मल व्यू में है, नॉर्मल मोड में है, तो हमें एक बड़ी सी इमेज दिखाई दे रही है और नीचे पिक्चर इन पिक्चर बटन दिखाई दे रहा है। अब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, देखिए क्या होता है। हमारा ऐप जो है पिक्चर एंड पिक्चर मोड में चला गया है, छोटा हो गया है, उसकी विंडो जो है पूरी छोटी हो गई है। और आप देख सकते हैं इमेज जो उसके अंदर वो भी छोटी हो गई है। अब मैं चाहूँ तो ऐप को कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ ऐसे पूरी होम स्क्रीन पे। अंदर की इमेज भी छोटी हो गई है और वो जो बटन था वो भी गायब हो गया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये। और यहाँ पे कंट्रोल्स भी दिखाई देते हैं, क्रॉस वाला कंट्रोल है, मतलब ऐप को क्लियर करना है। ये जो एरो वाला बटन है उससे ऐप वापस नॉर्मल मोड में आ जाएगा। और यहाँ पे सेटिंग वाला भी बटन। ओके, तो अब मैं इस एरो को क्लिक करके ऐप को नॉर्मल मोड में लाता हूँ। देखिए नॉर्मल मोड में आ गया, वापस बटन दिखाई देने लगा और इमेज भी जो है वो उसकी पहली साइज में आ गई। ओके, वापस पिक्चर एंड पिक्चर मोड में जाता हूँ। देखिए इमेज छोटी हो गई, बटन भी गायब हो गया। वापस नॉर्मल मोड में आता हूँ, सब नॉर्मल हो गया। अब अगर मैं ऐप को यहाँ से बैकग्राउंड में ही डाल दूँ, देखिए ऐप को मैं क्लोज कर रहा हूँ, डिलीट नहीं किया है मैंने अब तक। तो मैंने ऐप को डिलीट नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको क्लोज किया, बैकग्राउंड में डाल दिया। तो देखिए पिक्चर एंड पिक्चर मोड अपने आप ऑन हो गया। मैं अगर यहाँ से चाहूँ तो ऐप को वापस कॉल भी कर सकता हूँ इस एरो को क्लिक करके। देखिए वापस मैं ऐप को पीछे बैकग्राउंड में ढकेल रहा हूँ। देखिए ये वापस पिक्चर एंड पिक्चर मोड में आ गया। अगर मुझे इसे क्लोज ही करना है पूरी तरह तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्रॉस आइकॉन को क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके ये ऐप पूरा क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में पिक्चर एंड पिक्चर मोड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।